Welcome dear students. In today's class we are going to start with the topic that is measurement of angles in trigonometry. और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं एंगल्स के बारे में, देन विल कम टू द टॉपिक मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, मैंने एक रे बनाया. इस रे का नाम दे दिया OP. ओके, अब हमने क्या किया, इस रे का जो एंड पॉइंट है O, इस O पॉइंट को फिक्स कर दिया है और इस रे को घुमाया गया. ठीक है, रोटेट किया गया. अब जो रोटेशन होगा आपका, ये हो सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो. सपोज़ कीजिए मैंने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, रोटेट किया और OP जो है कुछ यहाँ पहुँच गया. इसकी ये आपकी फाइनल पोजीशन हो गई या टर्मिनल पोजीशन हो गई. टर्मिनल पोजीशन भी आप कह सकते हैं. ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन से ये पहुंच गया टर्मिनल पोजीशन OQ पे. OQ कोई नई रे नहीं है, OQ जो है OP ही है, बट घुमाने के बाद जो इसकी फाइनल पोजीशन ये हो गई. तो OP को OQ पहुंचने पे जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ, मीन्स रोटेशन की जो मात्रा हुई, उसी को हम एंगल कहते हैं. ठीक है, तो एंगल इज़ नथिंग बट अमाउंट ऑफ रोटेशन. रोटेशन की मात्रा या घूमने की मात्रा, कितना घूमा. ओके, पहली चीज़ ये आपकी क्लियर होगी, एंगल किसे कहा जाता है. बट यहाँ पे इस केस पे जो है, जो एंगल बना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है, तो इसलिए जो एंगल जो ये होगा इसको हम पॉजिटिव लेंगे. ठीक है, तो यहाँ से आपका एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, जब किसी भी रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है और जो एंगल बनता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. एंड इन द सेम मैनर अगर हमने इसी रे को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया होता, मीन्स घड़ी की दिशा में घुमाया होता. ठीक है, ये OP है और हमने इसको घड़ी की दिशा में घुमाया होता. ठीक है, तो यहाँ भी एंगल बनता, बट ये जो एंगल बनता ये कैसा बनता, ये बनता नेगेटिव. तो इसको मैंने मान लिया -θ. ओके, तो यहाँ आप देख रहे होंगे दूसरे वाले फिगर पे OP इनिशियल पोजीशन थी, बट टर्मिनल पोजीशन की हो गई इसकी OQ, और जो OP को घुमाया गया वो घड़ी की दिशा में घुमाया गया, घड़ी की दिशा के साथ घुमाया गया, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया गया. जब कभी भी हम किसी भी रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाए तो एंगल हमेशा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा. तो यहाँ से आपकी दो चीज़ें क्लियर होगी. एंगल क्या होता है ये तो आपको मालूम ही चली है. एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव क्या होगा ये हमने डिस्कस कर लिया. अब हम चलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की ओर. ठीक है, तो एंगल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम है. वन इज़ सेक्साडेसिमल सिस्टम, अदर वन इज़ सेंटीसिमल सिस्टम. ठीक है, और तीसरा है आपका सर्कुलर सिस्टम. तो इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला आपका आ गया सेक्साडेसिमल सिस्टम. डेसिमल सिस्टम, इसको हम डिग्री मेजर भी कहते हैं. ओके, तो यहाँ से आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सेकंड हो गया आपका सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम या इसको हम रेडियन मेजर भी कहते हैं, रेडियन मेजर. और तीसरा होता है सेंटीसिमल सिस्टम. सेंटीसिमल सिस्टम, और इसको हम बोलते हैं ग्रेड मेजर भी. ठीक है, ग्रेड सिस्टम बोलो या ग्रेड मेजर बोलो, बातें की है. ओके, तो पहले केस में जो एंगल्स नापा जाता है वो डिग्री में नापा जाता है, जो कि हम छोटी क्लास से देखते आए हैं. दूसरे केस में जो एंगल्स नापे जाते हैं वो रेडियन में नापे जाते हैं, और तीसरे वाले में ग्रेड में एंगल्स नापे जाते हैं. बट जो 30 साल आपका है इसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स आ गए थे, जिसकी वजह से इसको वैलिड नहीं माना गया, तो इसको अब हटा दिया गया है पूरा. ठीक है, अब इंटरनेशनली जो है केवल 2 ही सिस्टम चलते हैं. एक तो सेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया, दूसरा सर्कुलर सिस्टम हो गया, किसी भी एंगल को नापने के लिए. ठीक है, तो एंगल्स को डिग्री में भी नापा जा सकता है, रेडियन में भी नापा जा सकता है, या ग्रेड में भी नापा जा सकता है. बट ग्रेड सिस्टम आपका हट गया है, इसलिए हम केवल 2 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिग्री मेजर से. जैसे कि आप देख रहे होंगे डिग्री मेजर. अब सिस्टम तो हमने बार बार क्या लिखे हैं, समझ में आना चाहिए आपका, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है. तो डिग्री मेजर में क्या होता है, एंगल्स को डिग्री में नापा जाता है. अब डिग्री आपको मालूम है, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री,
छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि डिग्रीज़ वगैरह, बट आपको एग्जैक्टली डिग्री क्या होती है वो अभी पता चलेगा। ठीक है, तो होता क्या है, जब किसी भी रे को, जैसे मैंने एक रे बना दी यहाँ पे OP, ओके, एक रे यहाँ पे मैंने बना दी OP। अब इस रे OP को O को फिक्स कर दिया, यहाँ O को फिक्स करते हुए इसको घुमाया गया और ये घूमते 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 वापस जो है OP के ऊपर ही आ गया। मीन्स OP की जो इनिशियल पोजीशन थी वो भी OP है और OP की जो फाइनल पोजीशन है वो भी OP है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक चक्कर पूरा लग चुका है, तो इसको बोलते हैं हम वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा हो गया, जाहिर सी बात है, और इसी को बोलते हैं वन कंप्लीट एंगल। वन कंप्लीट एंगल, और इसी को कहा जाता है इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो वन कंप्लीट एंगल को 360 डिग्री कहा जाता है। अगर हम 360 डिग्री के क्या कर दें, 360 इक्वल पार्ट्स कर दें, इक्वल पार्ट्स कर दें, तो जो एक पार्ट बनेगा उनमें से, ठीक है, 360 इक्वल पार्ट्स में से जो एक पार्ट होगा वो होगा आपका 1 डिग्री। ओके, तो यहाँ से आप फिगर में आप देख सकते हैं ये 360 डिग्री का वन कंप्लीट एंगल है। इसके पीस कर दिया, छोटे छोटे इक्वल पीस कर दिया, आपके बराबर पीस, और पीस करते रहे आपने, मान लेते हैं ये छोटे छोटे जो पीस हो गए। ठीक है, ये पार्ट्स जो हो गए इसके 360 पार्ट्स बनाए गए यहाँ पे, और जो एक पार्ट बनेगा, सॉरी, जो एक पार्ट बनेगा उसको हम 1 डिग्री कहेंगे, 1 डिग्री। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। तो 1 डिग्री का कंसेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है, 1 डिग्री किसे कहा जाता है। और उसी टाइप से आपका फिर कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, जैसे हम नाम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, तो वन राइट एंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मीन्स 90 डिग्री माने 1 डिग्री के अगर 90 पीस को जोड़ा जाए तो उससे एक राइट एंगल आपका बन जाता है। ओके, और वन स्ट्रेट एंगल आपका हो गया, वन स्ट्रेट एंगल जो होता है कितना होता है, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो ये चीज़ें तो आपकी पहले से क्लियर हैं, बट ये डिग्री का कंसेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है। डिग्री क्या होती है, ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है। ओके, मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करना है, बट यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आती है आपकी। ठीक है, अगर 1 डिग्री जो है आपका, 1 डिग्री को क्या किया हमने, 1 डिग्री के क्या कर दिए, 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ठीक है, फर्दर क्या किया हमने, 1 डिग्री के भी छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स कर दिए। कितने पार्ट्स कर दिए, 60 इक्वल टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो उनमें से जो एक टुकड़ा होगा, 1 पार्ट, जो 1 पार्ट होगा वो होगा आपका 1 मिनट के बराबर। ठीक है, दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स, और इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, 60 के ऊपर में एक डैश का साइन लगा देंगे, तो इसका डैश लिखने पे इसको मिनट ही समझा जाएगा। ओके, और इन द सेम मैनर अगर हमने क्या किया, 1 मिनट, फिर उसके बाद क्या लिखा हमने यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं, 1 मिनट के भी हमने क्या किए, 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए। फर्दर अब ये छोटे छोटे बहुत छोटे पीस होंगे, ठीक है, 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए हमने, और इनमें से जो एक पार्ट होगा, 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं 1 सेकेंड का मतलब 2 डंडे यूपर में लगा दीजिए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स के लिए हम डबल डैश का साइन ऊपर भी यूज़ करेंगे, और मिनट के लिए केवल एक डैश का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि 360 डिग्री का मतलब 1 कंप्लीट एंगल, और 360 डिग्री की अगर हमने 360 इक्वल पार्ट्स किए तो 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। अब 1 डिग्री के अगर हमने 1 डिग्री के कितने इक्वल पार्ट्स कर दिए, 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो उनमें से जो एक पार्ट होगा उसको हम 1 मिनट बोलते हैं। 1 मिनट को हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ 1 मिनट को 1 के ऊपर डैश का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो 1 मिनट ये हो गया। अब दैट मीन्स फिर हमने क्या किया, 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, 60 मिनट के बराबर हो गया, दैट इज़ 60 के ऊपर डैश लगा दिया हमने। इन द सेम मैनर अगर फर्दर हम 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट्स में बांटें, डिवाइड कर दें, और उनमें से जो एक पार्ट बनेगा 1 सेकेंड के बराबर होगा, जिसको हम 1 के ऊपर डबल डैश का साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और यहाँ हमने लिखा भी है 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 1 के ऊपर डैश इज इक्वल टू 60 के ऊपर डबल डैश। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है, बाकी चीज़ें कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद हम चलते हैं
रेडियन मेज़र में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि किसी भी एंगल को हम डिग्री पे नाप सकते हैं, ठीक है, और वैसे ही एंगल को हम रेडियन में भी मेज़र कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 1 रेडियन होता क्या है। आफ्टर दैट फिर देखेंगे हम कि रेडियन में कैसे हम किसी भी एंगल को मेज़र करेंगे। ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैंने लिखा है यहाँ पे 1 रेडियन, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, सी, स्मॉल सी, एज यू कैन सी हियर। ओके, ये होता क्या है, इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मीन्स कहने का मतलब ये है, नीचे हमने एक सर्कल बना रखा है एज यू कैन सी हियर, मान लेते हैं इसका सेंटर ओ हो गया और उसका रेडियस आर हो गया, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस आर हो गया, और हमने इस सर्कल का एक आर्क लिया जिसकी लेंथ भी किसके बराबर है, इसकी लेंथ भी आर के बराबर हो गई, रेडियस के बराबर हो गई, ठीक है, आर यूनिट हो गया, मीन्स रेडियस भी आर यूनिट है और आर्क की लेंथ भी आर यूनिट है। अगर ये जो आर्क है जो एंगल सबटेंड करेगा, आर्क का नाम मैं मान लेता हूँ ए पी है, ठीक है, ए पी आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा सर्कल के, जो एंगल सबटेंड करेगा उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है, तो इसी को 1 रेडियन बोला जाता है। होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि 1 रेडियन किसे कहा जाता है। अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस अगर आर है और आर्क की लेंथ भी आर है, तो आर्क के माध्यम से सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो 1 रेडियन कहलाया जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल की। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल, मीन्स एक एंगल में कितने रेडियंस होंगे। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये सीधे फॉर्मूला है नंबर ऑफ रेडियंस फाइंड करने के लिए किसी भी एंगल में। तो आर्क की जो लेंथ होगी और रेडियस ऑफ द जो सर्कल है उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रेडियंस हमें मालूम हो जाएंगे। तो उसको डिराइव कैसे करेंगे तो उसको देखते हैं हम लोग पहले, ठीक है। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक आर्क हो गया, ये मैं ग्रीन कलर से यहाँ सेट कर रहा हूँ, ये आर्क हो गया हमारे पास पी क्यू। ओके, और हमने फाइंड करना है कि पी क्यू जो है क्या एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल पे। तो दैट मीन्स एंगल पी ओ क्यू आपने फाइंड करने हैं। ओके, एंगल पी ओ क्यू हमने फाइंड करना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हम फिर से वापस जाएंगे और वापस हमने क्या किया, मान लेते हैं इस सर्कल का जो रेडियस था आर था और हमने एक फिर से इसी के अंदर जो है क्यू से लेते हुए आर लेंथ का आर्क यहाँ पे मेज़र किया। क्यू आर मान लेता हूँ उसको मैं, क्यू आर की जो लेंथ है वो भी आर के बराबर हो गई, और आर से जो एंगल मीन्स क्यू आर से जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे वो 1 रेडियन का बनेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। मीन्स एंगल आर ओ क्यू विल बी इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। तो ये फिगर से क्लियर होगी, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि 1 रेडियन क्या होता है। तो 1 रेडियन मीन्स अगर यहाँ पे जो सर्कल है उसका रेडियस भी आर है और आर्क की जो लेंथ आर क्यू की लेंथ जो है वो भी आर के बराबर में है, तो आर क्यू के माध्यम से जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा सर्कल के वो 1 रेडियन का बनेगा। हमारा मेन उद्देश्य है एंगल पी ओ क्यू फाइंड करना। ओके, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप एक मीन्स प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं। मीन्स जो एंगल बनेगा, ठीक है, जैसे एंगल पी ओ क्यू मैंने लिखा पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू अपॉन एंगल आर ओ क्यू, दोनों एंगल का जो रेशियो होगा प्रोपोर्शनल बनेगा, किसके बराबर, आर्क की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो आर्क की लेंथ पी ओ क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, पी ओ क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आर्क मीन्स कौन से आर्क से एंगल पी ओ क्यू सबटेंड हो रहा है, तो ये आपका हो गया आर्क पी क्यू। ओके, आर्क पी क्यू अपॉन और एंगल आर ओ क्यू कौन से आर्क से सबटेंड हुआ, आर्क आर क्यू से, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मीन्स जो एंगल्स होंगे, एंगल्स का जो रेशियो बनेगा वो प्रोपोर्शनल बनेगा आर्क के रेशियो के प्रोपोर्शनल, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के रेशियो के इक्वल बन जाएगा ये। ओके, तो एंगल पी ओ क्यू आप देख रहे होंगे, एंगल पी ओ क्यू हमने निकालने हैं, मालूम नहीं है क्या है एंगल पी ओ क्यू, बट एंगल आर ओ क्यू हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया था हमने, ये 1 रेडियन का है। ओके, इज़ इक्वल टू
आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू, तो आर्क पी क्यू को आर्क पी क्यू रहने देते हैं, ओके, अपॉन आर्क आर क्यू, आर्क आर क्यू की लेंथ कितनी हो गई आपकी आर के बराबर, ठीक है, तो इसको मैंने आर लिख दिया। दैट मीन्स एंगल पी ओ क्यू हमारा कितना आ गया, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 1 रेडियन को जब मैं यहाँ भेजूंगा राइट हैंड साइड में तो इंटू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल इक्वल टू आर्क पी क्यू अपॉन आर, रेडियंस आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि जो नंबर ऑफ रेडियंस बनेंगे, सपोज करो एंगल पी ओ क्यू को मैं थीटा मानूँ तो थीटा विल बी इक्वल टू एल अपॉन आर में लिख सकता हूँ। एल माने लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, एंड आर माने रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ रेडियंस किसी भी एंगल में आपने फाइंड करने हैं तो उसके लिए सीधे फॉर्मूला है, तो इससे पहले आप आर्क की जो लेंथ है उसको लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किसके, रेडियस ऑफ द सर्कल से। तो यहाँ फार्मूला आपके सामने हो गया, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो रेडियंस में आएगी, ना कि डिग्री में, ओके। तो एल अपॉन आर का जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, रेडियंस में। तो एल माने लेंथ ऑफ द आर्क और आर माने रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम फर्दर, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, मीन्स रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। तो इसको डिस्कस करते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस वगैरह तो फिर बाद में सॉल्व करते रहेंगे, ओके। तो टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चंस तो वैसे क्लियर हो जाते हैं, ओके। होप दिस इज़ क्लियर। तो अब चलते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए आप रिलेशनशिप क्या होता है डिग्री एंड रेडियंस में। जैसे कि हमने पढ़ा था 360 डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई। वाई, बिकॉज 360 डिग्री का मतलब हो गया 1 कंप्लीट एंगल, मीन्स पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से जो एंगल सबटेंड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम समझाएं यहाँ पे सर्कल के माध्यम से, ठीक है, अगर मुझे 1 कंप्लीट एंगल है जो 360 डिग्री का, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ इसकी जो लेंथ है, आर की जो लेंथ है 2 पाई आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर, मीन्स थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर हमने पढ़ा था फॉर्मूला इससे पहले जस्ट, ओके। तो एल माने लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ यहाँ पे 1 कंप्लीट एंगल में जो है पूरा सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा लेंथ ऑफ द आर्क, अपॉन आर, रेडियस तो आर ही हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ये 2 पाई के बराबर आपका आ गया है। तो हम 360 डिग्री को हम 2 पाई लिख सकते हैं, क्लियर कट हो गया, ओके। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि 360 डिग्री को हमने 2 पाई क्यों लिखा, ओके। अब मैं डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 कर दूंगा। 2 पाई अपॉन 360 डिग्री माने 2 से इसको कैंसिल हो गया, 180 डिग्री आ गया। दैट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, ठीक है। तो 1 डिग्री जो है अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं सीधे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सपोज़ को जो मैं 30 डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस, ये आपका आंसर हो जाएगा रेडियंस, ओके। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से ये कैंसिल हो गया 6, तो दैट मीन्स पाई अपॉन 6 रेडियंस हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। वैसे आप कोई भी एंगल है डिग्री में अगर है उसको रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करने पर, पाई अपॉन 180 से, ओके। इन द सेम मैनर आप जो है रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 2 पाई इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, जैसे कि हमने लिखा था अभी 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, तो क्लियर हो गया आपका। तो 2 पाई इक्वल टू 360 लिखना कोई गलत बात तो है नहीं। और ये बताइए आप 2 पाई रेडियन अगर 360 डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। दोनों तरफ आपने क्या किया, 2 पाई से डिवाइड कर दिया, तो 2 पाई की जगह पे 1 आ गया और 360 की जगह पे 360 अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई बन गया, ओके। अब आपका यहाँ से क्लियर हो गया है, किसी भी एंगल को अगर रेडियन में गिवन है तो उसको डिग्री में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए पाई अपॉन 3 रेडियन से आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर देंगे,
पाई अपॉन 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री अपॉन पाई से, 180 डिग्री अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 180 कैंसिल, तो 3 6 या 18, तो 60 डिग्री आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, यह आपने करना है 4 पाई अपॉन 6, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो ये क्या कर देंगे आप, 4 पाई अपॉन 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से आपका ये कैंसिल हो गया, 3 30 आ गया, 34 जा 120 डिग्री। तो आप डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्लियर कट हो जाना चाहिए, अगर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, और अगर हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने हैं तो 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी रेडियन में गिवन है, और आपका रिजल्ट डिग्री में आ जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही है मेनली, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वील डिस्कस विद द नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा आपका इसके बाद। ठीक है, तो फिलहाल आप इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उनको सॉल्व कीजिए अच्छी तरीके से, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।